तो मेरी जान कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने वाले हैं 1857 की क्रांति के बारे में। और इस क्रांति ने अंग्रेज़ों की चटनी बना के रख दी थी। इतनी गांड मारी थी लोगों ने अंग्रेज़ों की, ना तो ये हगने लायक बचे थे और ना ही मूतने लायक। शीघ्र पतन हो गया था इनका। तो चलो आओ देखते हैं क्यों हुई थी ये क्रांति और क्यों लोगों ने बैंड बाजे की तरह बजा दिया अंग्रेज़ों को। और इस क्रांति के बाद हमें परिणाम क्या मिला, चूत मिला या मूत। तो चलो आओ देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो हुआ का कि 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों की गांड में बहुत सारे बदलाव करने की चुल मची। इनमें कुछ बदलाव बहुत अच्छे थे तो कुछ बदलाव इन्हीं की गांड मारने की वजह साबित हुए। तो आओ अपनी नंगी आंखों से देखो इन्होंने ऐसे कौन कौन से बदलाव किए थे जिससे जनता के इनके बाद झाड़ फैर हो गई और लोगों ने इमोशनली और फिजिकली दोनों रूप से बलात्कार कर डाला इनका। तो इनमें सबसे पहले था राजनीतिक कारण। अंग्रेजों ने बहुत सारे भारतीय शासकों और प्रमुखों को हटा दिया था। लड़हौ डलहौजी ने खुद से अपनी गांड मरवाने के लिए गलत सिद्धांत निकाला था। ऐसे उसने कहा था कि अगर किसी भोसड़ी वाले के औलाद नहीं है वो बात छेटा बहन चोर, और वो किसी और की औलाद को गद्दी बैठा के गद्दी का नाजायज बाप बनेगा तो ये भोसड़ी का मुँह नहीं देंगे, हाथ चोट देंगे उसकी और उसके गद्दी के नाजायज औलाद की भी। गद्दी में बैठेंगे बहन चोट रहे भूत चाटा बादर और बैठाई अब भोसड़ी के। और यही पे डलहौजी ने सबसे बड़ी गलती कर दी। विद्रोह के बाद बेचारा पछता रहा था। मेरा मुंह निकल गई, मेरी जबान टूट गई। अंग्रेजों के इस वक्तव्य से काफी सारे लोगों की झांट लाल हो गई और सभी राजा एक दूसरे से कहने लगे, जली ना तेरी भी जली ना। इनमें नानी साहब और झांसी की रानी बहुत तेज गुस्सा हुए और बोले, मार साले का खोपड़ी तोड़ साले। नाना साहब इसलिए गुस्साए थे क्योंकि अंग्रेजों ने उनकी पेंशन बंद कर दी थी। और नाना साहब भी बोले, भूसड़ी के गांड में भर लो अपनी पेंशन, हमको नहीं चाहिए, बल्कि तुम हमारा देश छोड़ के चले जाओ लौड़े, हमारे लिए यही बहुत। और हमारी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई इसलिए गुस्साई थी क्योंकि लड़हौ डलहौजी उनके पुत्र को शासक नहीं बनने दे रहा था और खुद उस गद्दी का नाजायज बाप बनना चाहता था। वो सोच रहा था कि चूल्हा चाकर करने वाली औरत हमसे का लड़ेगी, इसके अंदर दम है, हमसे लड़ेगी भला। और हमारी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के डाउट को बहुत अच्छे से क्लियर किया कि भोसड़ी के इन प्यारे प्यारे हाथों से लात घुसे तमंचे और डिस्को कैसे होता तुम भी देखो लौड़े। तुम भी क्या याद करोगे, इंग्लैंड में जाके हमारे गुण गाओगे कि देखो वहाँ बाहर की औरतें कैसी होती हैं, तुम लोग यहाँ साली बस मराने के लिए पैदा हुई हो। और भी बहुत से राजनेता थे जिनसे पंगा लेना अंग्रेजों को पड़ गया बहुत महंगा। जैसे वीर कुंवर सिंह थे, इनकी जमींदारी छीन ली थी अंग्रेजों ने। आधे से ज्यादा 1 दर्जन लोगों की जो है जमींदारी पर रोक लगा के गांड मार ली थी अंग्रेजों ने एक तरह से लोगों की। इनमें कुंवर सिंह भी एक थे। कुंवर सिंह भी बोले, मर्डर चोर मरे आलू निन्नो साग लौड़ा ऐसा नहीं रहेगा तो तुम दोगे क्या लौड़े, हमको बेरोजगार कर दिए लौड़े बहन साले, गांड मार देंगे मर्डर चोरों की। बहुत तेज सुलगी हुई थी कुंवर सिंह की। अरे जिम्मेदारी नहीं छीनी थी, इतनी करोड़ों की आमदनी गई थी एक दिन में। और हमारी बेगम हजरत महल इसलिए गुस्साई थी क्योंकि अंग्रेजों ने उनके पति से कुशासन का आरोप लगाकर अवध छीन लिया था। वो भी गुस्साई थी कि बहनचोद एक मौका मिल जाए इन अंग्रेजों को पेलने का, एक मौका और काफी है इन लोगों को पेलने का, सालों को इनकी बहुत मोटाई चढ़ गई, निकालनी है इनको। तो ये तो बात हो गई बड़े लोगों की। अब बात करते हैं छोटे लोगों की। तो छोटे तबकों के साथ भी अंग्रेजों ने बहुत जुल्म किया, खासकर किसानों के साथ। भारी मात्रा में उनसे टैक्स लिए, उनके घर की चड्डी बनाते बिक जाती थी टैक्स देते देते। अब पुरखों की ज़मीन जायदाद की तो बात ही मत छोड़ो। जब अंग्रेज चड्डी बनाना बिकवा लेते थे तो पूजा पाठ करने के लिए छोड़ते वाला पुरखों की ज़मीन। और सामाजिक बदलाव में अंग्रेजों ने एक अच्छा काम किया, 100 से 2 काम। पहला, सती प्रथा पर बैन और दूसरा विधवा पुनर्विवाह कानून लागू कर दिया। और लोगों को अंग्रेजों की यह आबादी पसंद नहीं आई। लोग सोचने लगे ये साले बचाए तो नंगा घूमने की भी फ्रीडम दे दें तो हम वो भी मानेंगे क्या। इंग्लैंड में एक औरत के 50 मर्द होते हैं, तो ये भोसड़ी वाले यहाँ पे भी वही नियम अपनाएंगे क्या। तो गांड में डाल देंगे इनका कानून, इनकी दासाही, जो इंग्लैंड जाएगा यहाँ नहीं। लोगों की धारणा यही थी अंग्रेजों के प्रति। और तो और ये भोसड़ी वाले यूट्यूब एड्स की तरह अपनी शायद उनका प्रचार प्रसार भी कर रहे थे और वही झाँट सुलगा रहे थे बहन के लौड़े साले। आज कर ले भला, यूपी के लौंडे अकेले ही काफ़ी हैं इनके नक्शे को दुनिया से मिटाने के लिए, क्योंकि हिंदुस्तान के लोग और उनकी जगह दोनों के दोनों गरम है। देखो विधवा पुनर्विवाह और सती प्रथा बैन तक चलो बात ये सही भी थी और हम मान भी लिए, मगर इनकी 2 चीज़ें अच्छी क्या मान लिए, हम 2 पैसा और जायदाद के लिए ईसाई धर्म भी मान जाए। हाजी लौड़ा, जो सर इन मुगल मादर चोदों के आगे नहीं झुका, इन छटाई अंग्रेजों के सामने क्या झुकता। और लड़हौ डलहौजी ने टेलीफोन और रेलवे का भी आविष्कार कर दिया था, माल से बतियाने के लिए और मार के घर जाने के लिए। इसलिए इसके विकास को भी विनाश की दृष्टि से देखा जाने लगा। लोगों का शक करना वाजिब भी था क्योंकि ये अंग्रेज शकल और नियत दोनों से मादर चोद हैं। अगर हम कोई अच्छी चीज़ सीखें तो वो सीखें इनसे, और कोई बुरी चीज़ सीखें तो वो भी सीखें इन्हीं से और किसी से नहीं,
इससे हमारी बर्बादी और आबादी दोनों का से इन्हीं मादर चौधों को जाता है और किसी को नहीं। और सेना में गुस्सा होने का कारण था कि उनको उन्हीं की रैंक के एक अंग्रेज ऑफिसर से कम वेतन दिया जाता था और तो और हमारे लोगों को उनके घर से बहुत दूर भेजा जाता था कि जाओ कान मारो बहन चौध, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम चाहे मरो चाहे जियो। मगर तब भी हमारे लोग अपना गुस्सा और दुख चाय समझ के पी रहे थे कि कोई बात नहीं, ऑल इज़ वेल, गाड़ी मान लो हमारी, कोई बात नहीं। मगर अब आता है सबसे भयानक कारण जिसने चारों खाने चित कर दिए अंग्रेजों के और कान फाड़ डाली अंग्रेजों की। और इस कारण की वजह से ही सारे लोग एकजुट हुए इंडिया के कि कांड मनाने से कहा जाति धर्म रंग रूप हम सब एक है, बस मारो भैंचो दिन अंग्रेजों को, कांड फाड़ डालो इनकी, ऐसा मारो कि इनकी मोटाई ढीली हो जाए। ये भी याद करें मादर चौथ के 1857 में पहली बार पहले गए तो कुत्ते की मौत मारे गए थे। देखो 1857 की क्रांति के कारण इतने थे जितने मेरे झांट के बाल भी ना होंगे। मगर चिंगारी को आग केवल एक कारण ने दिया, वो था सैनिक विद्रोह। और सैनिक विद्रोह ना होता तो शायद ये क्रांति भी ना होती, क्योंकि कारण तो सबके पास था मगर डायरेक्ट अंग्रेज से लोहा लेने का किसी के गाड़ में दम नहीं था। देखो फिलहाल में सब बैठे थे कि मैटर हो और पहले भैंचो, मगर अभी तक स्ट्रांग मैटर किसी के पास नहीं था। सब अपने पर्सनल कारण की वजह से अंग्रेजों से लड़ना चाहते थे और जिसका पर्सनल मैटर था वो भी सोच रहा था कि मान लो हम अपने फ़ायदे के लिए अंग्रेजों से लड़ गए और हमारा पड़ोसी एन मौके पर हाथ खींच लिया तो भोसड़ी की हमारी तो गांड मरा जाएगी। फिर इसे कोई डायरेक्ट पंगा अंग्रेजों से नहीं लेना चाहता था क्योंकि सबकी गांड फट रही थी मगर बोल कोई नहीं रहा था। मगर हमारे मंगल पांडे 1857 के सबसे जिगरे वाले इंसान थे। अगर किसी को इतिहास में 40 तोपों की सलामी दी जानी चाहिए तो वो थे हमारे मंगल पांडे, क्योंकि मंगल पांडे को अच्छे से ज्ञात था कि अंग्रेजों के कनेक्शन बहुत दूर दूर तक हैं और मैं अकेला झाड़ भी नहीं उतार पाऊंगा इनकी। मगर तब भी वो लड़े और फांसी के फंदे पर झूल गए और करवा दी सबसे बड़ी इतिहास की क्रांति 1857 की क्रांति, जिसने गांड फाड़ डाली अंग्रेजों की और मार चूत के रख दी कंपनी की। कोई जो हमारे मंगल पांडे थे ना वो तो हमारे कट्टर हिंदू और गाय इनके लिए माता समान थी और गोबर इनके लिए प्रसाद समान था। जैसे आज के लोगों के लिए रणवीर कपूर ने बीफ खाया तो लोगों ने इसकी मूवी का ही बाइकआउट कर दिया, मादर चौथ। और तो और हमारे जो मंगल पांडे थे वो एक टाइम पे अंग्रेजों के ही चमचे थे। ये 34वें इन्फेंट्री के सैनिक थे, मगर ये ऐसे बिल्कुल नहीं थे कि अंग्रेजों की चमचागिरी कर रहे हैं तो अपने धर्म रीति रिवाज को ही भूल जाए। नहीं, ये अपने उसूल और कायदों के बहुत पक्के थे और अपने ये धर्म के लिए जान भी दे सकते थे, जो कि इन्होंने दी भी। और यहीं पर कर दी अंग्रेजों ने सबसे बड़ी गलती। अंग्रेजों ने जो है एक कट्टर हिंदू मंगल पांडे से जो है बगावत कर ली थी। और वो बगावत इसलिए थी कि अंग्रेज जो है एक बैसफील्ड की जगह एनफील्ड राइफल लेकर आए थे और उस राइफल को जो कारतूस होता था उसे मुंह से छील के बंदूक की नली में डाल के डंडे से अंदर बाहर किया जाता था। फिर एक अच्छा सा शॉट फायर होता था जो कि गांड फाड़ देता था उसकी, जिसे गोली लग जाती थी। देखो प्रॉब्लम जो थी वो बंदूक से बिल्कुल भी नहीं थी, प्रॉब्लम जो थी वो कारतूस से थी। बंदूक तो एकदम टॉप क्लास ऑप्टिक मार थी और कारतूस से प्रॉब्लम इसलिए थी क्योंकि वो जो कारतूस था वो बही चोट गाय और सूअर की चर्बी से बना हुआ था, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों की भावनाएं जुड़ी हुई थी। गाय को हमारे हिंदू भाई लोग माँ मानते हैं और कोई माँ की चर्बी को मुंह से छील के कैसे बंदूक में नली में डाल सकता है। इससे हमारे मंगल पांडे का गुस्सा जायज़ था। अब वो जो मुसलमानों की जो प्रॉब्लम थी वो तो सुअर की चर्बी से थी। मुसलमान सुअर की चर्बी से इतनी हेट करते थे जितनी वो टट्टी से भी नहीं करते थे। अगर मुसलमानों के मुंह पे सुअर का नाम दिया जाए ना तो वो अपने आप को अशुद्ध विशुद्ध चूतिया पहनचोद मादर चोद गांडू सब समझने लगते थे और यही कारण जो है सबसे बड़ी लड़ाई को जन्म दिया। चलो अब हम लोगों को ये पता चल गया कि प्रॉब्लम तो थी, मगर ये प्रॉब्लम लोगों के पास पहुंची कैसे और लोगों को पता कैसे चला, मेन कारण तो ये है। तो देखो पहले क्या हुआ कि पहले अफवाह उड़ी कि ये जो कारतूस है उसमें गाय और सूअर की चर्बी का यूज़ हुआ है और ये अफवाह मंगल पांडे तक भी पहुंची। तो मंगल पांडे ने कंफर्मेशन करने के लिए अंग्रेज़ों से पूछा भी कि करे जो हमने ये सुना है कि इसमें गाय और सूअर की चर्बी का यूज़ हुआ है, क्या ये सच है या ये सिर्फ अफवाह है? तो अंग्रेज़ों ने भी बोला मंगल हमारी क्यूट सी शक्ल देख कर तुम्हें क्या लगता है, ऐसा 2 कौड़ी का वाहियात कब हम करेंगे भला? तुमने जो सुना है मंगल वो सिर्फ एक अफवाह है और कुछ नहीं। मंगल पांडे बोले चलिए ठीक है, आपकी बात पे विश्वास कर लेते हैं, मगर विश्वास ना तोड़ना हमारा, वरना हम आपको तोड़ देंगे। और आपने पूछा ना कि आपकी शक्ल तो क्या मैं क्या लगता है, तो हमें मादर चोर लगते हैं, बुरा मत मानिएगा, ये हमारे पर्सनल विचार है। उठे और उसके पास गए जिसकी गांड में चुन्नी काटा था पापा लाने के और उससे बोले मादर चोर फोन पलाओ वरना भोसड़ी के गांड मार देंगे तुम्हारी यहीं पे। अंग्रेजों से पूछ के आ रहे हैं, उन्होंने साफ इनकार कर दिया है और तुम मादर चोर साले अफवाह फैलाता है भोसड़ी की यहीं पटक के चोट देंगे, चलेगा मादर चोर।
और वो बेचारा रोता गाता चला गया कि शायद हमसे ही गलती हो गई होगी, लोगों ने हमारे ऊपर ही शक किया। और ये बात जान लो, किसी चीज़ की अफवाह उसी की उड़ाई जाती है जो बात सच होती है, क्योंकि सच बात को अफवाह बोल लेने से लोग उस बात को नेगलेक्ट कर देते हैं और वही टॉपिक खत्म हो जाता है और बात खत्म हो जाती है। मगर यहाँ पर टॉपिक खत्म होने के बजाय स्टार्ट हो चुका था। हुआ ये कि कोनो गलती से कारतूस के कारखाने में घुस गया जहाँ कारतूस बन रहा था और उसने गाय और सुअर की चर्बी को साक्षात देखा तो उसके रूमा और गांठ दोनों छतर के कांप गए। और धन्य हो उस महान पुरुष का जिसने खुद देखा और पूरे गांव मोहल्ले को भी दिखाया कि देखो भोसड़ी वाला चूतिया बने हो तुम, और चूतिया बनाया तुम्हें चूतिया अंग्रेजों ने। नहीं लौड़े सही है, तुम्हारे साथ यही होना चाहिए। नहीं मेरी बात पे विश्वास ही नहीं है, हम तो चूतिया है मादर चोत। लो चूतिया बन गए तुम अच्छे से। और अब भाई साहब मंगल पांडे का गुस्सा नेक्स्ट लेवल गुस्सा था। अरे बस चलता तो आंखों से ही मार चोट देते अंग्रेजों की और निकाले बंदूक और गए अंग्रेजों के पास और बोले कि करे मदर चोद कहा बोला रे तूने कि ये सिर्फ एक अफवाह है और कुछ नहीं। अपनी आंखों से देख के आ रहा है लुबड़े, तूने मेरा चूतिया काटा, चूतिया बनाया तूने मेरे का। आज तेरे को देख के पता चल गया कि जो भरोसे वाले होते हैं वही भरोसे की कौन मारते हैं महत। कोई बात नहीं, तूने मेरी गाय माता को मारा ना, अब हम तुझे मारेंगे बहन चौथ। अब गोली मार दी है और ये बात दूर दूर तक फैली और जिनका जिनका पतना बेटा था सारे लोगों ने विचार बनाया पेलने का अंग्रेजों को, बहुत जबर पेलने का। और सारे लोगों को गुप्त संदेश भिजवाया गया कि 30 मई 1857 को रेडी रहना, अंग्रेजों को जबर वाला पेलना है। कहानी की डर के मारा गांड फट रही थी और डर के मारा इसने कारतूस वापस लेने का भी प्लान बना लिया। मगर अब पछताए से क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। अब बहुत देर हो चुकी थी, अब आग लग चुकी थी और अंग्रेजों के जीसस क्राइस्ट में भी दम नहीं था कि वो क्रांति को रुकवा लेते। और हमारे लोगों को क्या है कि पेलने की बहुत जल्दी थी और ये लोग क्या किए 10 मई 1857 को ही जाके पेल दिए। इनमें नाना साहब मर्डर चोट हमारी पेंशन बंद करेगा, ले रानी लक्ष्मी हमारे पुत्र को शासक नहीं बनने देगा ब्लडी अंग्रेज, ले कुंवर सिंह हमारी जमीन दाढ़ी छीनेगा, मर्डर चोट सब एक एक करके गिन गिन के बदला लिए। और 14 महीने बाद यह क्रांति सिंधु नदी की तरह विलुप्त हो गई क्योंकि अंग्रेज चालाकी और गद्दारी दोनों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त थे। और अंग्रेजों के कुछ चमचे जो भारत में रह रहे थे वो भोसड़ी वाले पहाड़ी का साथ दे रहे थे, मतलब भारत की खा के दूसरे का साथ दे रहे थे। मादर चोद गद्दार साले, और नाम नहीं लूंगा साले, ये आज भी राजनीति में कभी अंग्रेज कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी, दल बदलू है मादर चोद। इनका एक जगह से मुंह नहीं भरता, 20 जगह मुंह मराना है इनको सालों को। साले देखो क्या है कि अंग्रेजों के पास हथियार पैसा और साथी तीनों की कोई कमी नहीं थी, तीनों से गचागच थे ये साले। और हमारे पास हमारे लोगों के पास क्या था साला, खाने को नून नेबुआ तो सही से था नहीं, हथियार पैसा क्या हवा में पैदा करते। और साथी के नाम पे यही था कि जो साले भारत के थे वो साले अंग्रेजों की गांड चाट रहे थे। और क्रांति के दब जाने के बाद ब्रिटिश क्वीन महारानी विक्टोरिया ने कंपनी की बागडोर सीधे अपने हाथों में ली कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा। और सभी लोग फिर क्या हुआ, ढूंढने लगे डलहौजी को कि डलहौजी कहाँ है, कहाँ है मर्डर चोट, गांड मार देंगे इसकी साला हमारी। 50 बार बोल रहे हैं पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। डलहौजी के मुँहते हुए को पानी डाला लॉर्ड कैनिंग ने और सभी सबने झुका के क्षमा याचना भी मांगी कि कोई बात नहीं बच्चा ही है डलहौजी, अगर आपको इसकी बातें बुरी लगी तो हमारी मार लो आप, और तभी मन न भरे तो महारानी को भी ले जाओ, मगर आप लोग गुस्सा शांत करो अपना प्लीज। ये डर के मार सारी चीजें एक एक करके वापस ले ली। गांड जो फट रही थी इसकी, डलहौजी ज्ञान जो देके गया था कि बेटा हम भी पहले गए थे तुम भी पहले जाओगे, इसलिए हमारी तरह काम मत करना। इसलिए ये सबसे पहले डलहौजी के बेबगत सिन्हा को गोली मरवा दिया। ये साला ये मरवा के रख दिया हमारी, हटाओ इसको। अब कारतूस वाले मैटर में बोला कि दिल से बुरा लगता है भाई, और कोई बात नहीं हम इस कारतूस को सबको हटा दे रहे हैं। जिसने आपकी फीलिंग्स को हर्ट किया हम उस फीलिंग्स को ही हटा देंगे। कैनिंग जो है ना बहुत ज़्यादा ही मक्खन लगा रहा था, और कोई अगर बहुत ज़्यादा ही मक्खन लगा रहा तो साला तुम्हारी लेने की फिराक में है, तभी वो ऐसा काम कर रहा है। ये हमें कैनिंग से सीखने को मिलता है। तो बस यहीं से हो गया मैटर खत्म और बात खत्म और 1857 की क्रांति भी खत्म। और कैनिंग ने लोगों को ब्रेड बटर खिलवा के यह क्रांति भुलवा भी दी, मगर याद दिलाना हम जैसे लोगों का कर्तव्य है। तो बस आज की इस वार्तालाप को यहीं पर समाप्त करते हैं और आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत ही आनंददायक लगा होगा। और अगर थोड़ा सा भी मज़ा आया मेरी जान तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और आगे कौन कौन सी वीडियो चाहिए हमें ये भी बताओ।
तब तक के लिए मेरी जान बाय बाय टाटा शी यू।